subjects, and today's chapter is chapter number 3, and today's topic is the wise pigeon. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, आप लोग की इंग्लिश बुक में जो चैप्टर 3 है वहाँ पे उस चैप्टर का नाम है द वाइस पिजियन। तो द वाइस पिजियन इसका मतलब क्या होता है? वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, जो दिमाग से काम लेते हैं उनको वाइस बोलते हैं, ठीक है। तो वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, और पिजियन तो आप लोग को पता ही है, कबूतर। तो इस स्टोरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इससे ये पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे इस स्टोरी में क्या है और इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये बहुत पहले का बात है। एक स्मॉल विलेज था, वहाँ उस विलेज के किनारे में एक बड़ा सा बनियान ट्री था। उस बनियान ट्री में बहुत सारी बर्ड्स रहते थे, बहुत सारे वैरायटी टाइप के बर्ड्स वहाँ पे रहते थे। वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहते थे, और उस जगह में रहने का उन लोग का ये भी फायदा होता था कि वहाँ पे उन लोग को सफिशिएंट फूड मिलता था। उन लोग को जितना खाने का जरूरत है उतना खाना उन लोग को मिल जाता था, क्योंकि सामने विलेज है और दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। तो उन लोग को वहाँ से अपना जितना खाना मिलना चाहिए डेली, उन लोग को वहाँ से उतना खाना मिल जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जैसे कि हम लोग के इधर जैसे कि हर टाइम बारिश नहीं होता है, तो हर टाइम धूप भी नहीं निकलता है, एक सीजन वाइज होता है। तो वैसे ही वहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन बाद वहाँ पे बारिश होना कम हो गया। उस जहाँ पे वो लोग रहते थे, वो बर्ड्स जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे बारिश होना कम हो गया, धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ मुरझा गए, और जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो भी मुरझा गए थे, क्योंकि वहाँ पे पानी का कमी होने लगा था। वो लोग वहाँ पे क्योंकि वो लोग वहाँ पे रहते थे, उन लोग को खाना मिलता था। तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे पानी की कमी होने के कारण सब पेड़ मुरझा गए थे, क्योंकि पेड़ के जो फ्रूट्स होते हैं या मान लो कुछ सीड्स होते हैं, वो लोग बर्ड्स लोग वही खाते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पे मुरझा होने के कारण वहाँ पे फल पकड़ना कम हो गया, फ्रूट्स पकड़ना कम हो गया। तो उन लोग के लिए खाना भी मिलना कम हो गया, बर्ड्स लोग के लिए। तो वो लोग क्या हो गए, बहुत ही सोच में पड़ गए, चिंतित हो गए कि अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे खाना तो कम हो गया, अब हम लोग क्या कैसे अपना खाना निकालें। तो वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि यहाँ पे तो खाना कम हो गया, हम लोग को अभी दूसरे किसी जगह पे चले जाना चाहिए अपना खाना ढूंढने के लिए। ऐसे ही वो लोग क्या किया, वो लोग सोच ही रहे थे, कुछ तरीका सोच रहे थे कि कैसे अपना खाना निकाले, कैसे कहाँ से जाए जिससे हम लोग को खाना मिलेगा। ऐसे सोचते ही उन लोगों ने क्या देखा, एक हंटर उन लोग के सामने से गुजरा। एक हंटर उन लोग के सामने से गुजरा। हंटर मीन्स शिकारी जो होते हैं, वो सामने से गुजरा, और उसने उस हंटर क्या किया, वो वहां से इसलिए गुजरा क्योंकि वो देख रहा था कि कहीं पे कुछ बर्ड्स है क्या, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको वो बर्ड्स पकड़ना है, ठीक है, कुछ बर्ड्स पकड़ना है, इसीलिए वो सामने से गुजरा था। तो उसने क्या देखा कि एक बड़े से पेड़ में, एक डाली में बहुत सारे बर्ड्स एक साथ बैठे हुए थे। तो वो देख के बहुत ही खुशी हो गया था, बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि उसे बर्ड्स पकड़ना था। उसने देखा कि बहुत सारे बर्ड्स एक पेड़ में बैठे हुए हैं, एक डाली पे बैठे हुए हैं। वो खुश हो के वो क्या किया, वो सोचा कि नेक्स्ट डे मैं आता हूँ, आके इन लोगों को पकड़ता हूँ। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, देखो नेक्स्ट डे वो क्या किया, बहुत ही सुबह सुबह वो आ गया। उसके यहाँ पे शोल्डर पे, कंधे पे क्या था, एक बड़ा सा नेट था, नेट से जिससे पकड़ते, ठीक है, वो नेट था। वो नेट लेके वो आ गया, वो पेड़ के जिस पेड़ पे उसने देखा था, उसी जगह पे वो नेक्स्ट मॉर्निंग को बहुत ही जल्दी आ गया बर्ड्स पकड़ने के लिए। तो उसने देखा कि बहुत सारे बर्ड्स पेड़ पे बैठे हुए थे। उसने क्या किया, उस पेड़ के नीचे जाके, जो बड़ा सा पेड़ में बैठे थे, उस पेड़ के नीचे जाके कुछ ग्रेन्स वहाँ पे छोड़ दिए, उस नेट बिछा के वहाँ उस नेट के ऊपर कुछ ग्रेन्स छोड़ दिए। ग्रेन्स मीन्स जो कबूतर जैसे कि दाना खाते हैं, लाइक पल्सेस, दाल, ये सब खाते हैं, तो वो उसने वहाँ पे नेट के ऊपर छोड़ दिया। और वो बाकी जो बर्ड्स बैठे थे वो डाल के वो क्या किया, वो हंटर ने उस नेट के ऊपर जितने भी ग्रेन से छोड़ के वो दूर जाके, थोड़ा दूर जाके एक झाड़ी के पीछे वो वहाँ पे वेट कर रहा था कि कब वो बर्ड्स जो है डाली से उतर के उस नेट में आके खाना खाने लगे और वो उनको जाके पकड़ ले। ओके,
तो वो दूसरे झाड़ी में जाके, वो थोड़ा दूर जाके झाड़ी के पीछे वो वेट कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कुछ कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं इंसान लोग के सामने आके नहीं खाते, इंसान को सामने देखने से वो उड़ के चले जाते, तो वैसे वो दूर जाके इसीलिए छुपा हुआ था। तो बर्ड्स क्या हुआ, नीचे उतरे, नीचे उतर के वो लोग ग्रेन्स देख के बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उन लोग के ऑलरेडी खाने का बहुत कमी था, क्योंकि जिस जगह में वो लोग रहते थे पानी की कमी के कारण वो जगह भी उन लोगों ने छोड़ दिया था। तो वो खाना देख के वो लोग नीचे आके खाते रहे, और धीरे धीरे वो लोग खाते खाते बहुत ही टायर्ड हो गए थे। तो टायर्ड होने के बाद उसी टाइम पे क्या हुआ देखो, उसी टाइम पे उन लोग का जो कबूतरों का जो लीडर होता है, ठीक है, वो जो कुछ पिजन्स जो होते हैं वहाँ पे खा रहे थे, तो उन पिजन्स के जो लीडर होते हैं, लीडर मीन्स मुखिया जो बोलते हैं, जो बड़े सबसे बड़े कबूतर है, वो बड़ा कबूतर आके देखा कि वो लोग तो नेट पे बहुत सारे ग्रेन्स को खा रहे थे, उनको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया कि ये तो कोई चाल है, वो बहुत ही जल्द क्या होने वाले हैं, शिकार होने वाले हैं, वो उनको समझ में आ गया। तो उसने वो सोचता रहा कि कैसे इन लोग को सेव करे, मैं बाकी जो कबूतर नेट के ऊपर है कैसे मैं इन लोग को सेव करूँ, वो सोचते 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 एक प्लान निकाला, ठीक है, एक तरीका निकाला कि कैसे उन लोग को निकालना है। उसने बोला कि वी आर इन ए ट्रिप टेबल, so he said to his companions, but if we act wisely so we can still save ourselves। उसने उस मुखिया ने बाकी पिजन्स को बोला, तो बाकी पिजन्स ने वो सुना कि हम लोग तो बहुत अभी प्रॉब्लम में है, हम लोग के ऊपर अभी एक ट्रैप हो गया हम लोग के ऊपर, आप लोगों को क्या करना है, हम सबको एक साथ ही मिलकर रहना है, एक साथ से बुद्धि से काम चलाना है, ठीक है, तब जाके हम लोग अपना खुद का जान बचा पाएंगे। तो उन लोगों ने मुखिया का बात सुना, उन लोगों ने सुनने के बाद उसका आज्ञा का पालन किया। उसने बोला कि क्या करना है देखो, अभी जैसे ही वो शिकारी सामने आएगा, वो तो दूर से बैठ के छुप के देख रहा था, ठीक है, वो लोग क्या किया कि जाल, उस जो नेट जो है, जाल जो है, उसमें वो लोग बैठ के ग्रेन्स खा रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उस नेट को, उन लोग का पैर ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना नेल्स के पीछे, तो उन लोगों ने उस पैर को पकड़ के तीनों को एक साथ उड़ना है। मुखिया ने ये बोला कि तीनों को एक साथ उस नेट को पकड़ के उड़ना है, बाकी जितने भी पिजन्स है सबको एक साथ उड़ना है। तो वो क्या किया, वो बाकी जो पिजन्स है नेट के ऊपर थे, वो नेट को पकड़ के उड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, उड़ना स्टार्ट किया। वो अचानक से हंटर ने देखा और देख के वो आना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ के आना स्टार्ट, क्योंकि वो दूर में था, तो दौड़ के आना स्टार्ट किया। और जब तक वो आते आते उन लोगों ने क्या किया, बाकी पिजन्स ने वो नेट को लेके बहुत ही ऊपर चढ़ गए थे, ऊपर उड़ना शुरू कर दिया था हवा में, और वो हंटर दौड़ते 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 इतना थक गया था कि वो नेट को पकड़ नहीं पाया। तो इस तरह से वो कबूतर ने, जो बाकी जो कबूतर थे, वो उन लोगों ने अपना जान बचाया, इस तरह से अपना दिमाग से चला के अपना जान बचाया। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, मतलब अगर हम लोग कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम्स में हो या फिर कोई मुसीबत में हो, कोई भी कुछ में हो, अगर हम लोग कोई भी काम एक साथ मिलजुल के अपना दिमाग को यूज करके हम लोग कोई काम करते हैं, तो उसमें हम लोग को सक्सेस जरूर ही मिलता है। जैसे कि उन कबूतरों को वो प्रॉब्लम में थे, वो लोग अगर अपना दिमाग से काम नहीं चलाते, एक साथ उन लोग के बीच में अगर यूनिटी नहीं होता, तो क्या होता, वो लोग कोई ना कोई, हो सकता है कि बाकी जितने भी है नेट के ऊपर सब ही मर जाते, मतलब वो हंटर पकड़ लेता। उन तीनों ने एक साथ काम किया, इसीलिए वो लोग अपना तीनों का जान बचा पाए, जान बचा के दूसरे जगह में जा पाए। तो हमेशा हम लोग को इस स्टोरी से क्या पता चला कि हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, अपना दिमाग से और एक साथ मिलजुल के हम लोग को कोई भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा ये कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों करूँ। अगर हम लोग प्रॉब्लम्स में है, सबको एक साथ बैठ के उसका डिस्कशन करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, देन एक साथ ही हम लोग को मिलके उसका सोल्यूशन निकालना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये स्टोरी अच्छी तरह से समझा होगा, और आप लोग इस स्टोरी को एक बार घर में अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, ताकि फिर से आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।